गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था और जो भी वीडियोस है वो तुम्हें अभी अवेलेबल है और उसको तुम देख के बार बार रिवाइज करो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कल तक अवेलेबल ही रहेगा। समझे? बाद में जिसका भी छूटा हुआ है वो भी अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कोशिश करो ना कि एक बैठक के में सारा वीडियो हम देखते हैं। सिर्फ 7.5 घंटे का वीडियो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे और पिछले क्लास में मैंने बहुत सारा एग्जांपल भी दिया था कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी टब में या फिर जो पूल होता है जहाँ पे हम स्विमिंग पूल होता है वहाँ का जो सरफेस होता है ना वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। एक्चुअल में नहीं आता है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो क्या होता है ऊपर की तरफ आ गया है, ठीक है। तो इसी एग्जांपल को हम बेसिकली लेके हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, समझे। और मैंने और भी सारे एग्जांपल बताए थे। एग्जांपल में तुम्हें मैंने ये बताया था कि ये जो है रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। तो और ये क्यों होता है, तो मैंने ये बताया था कि लाइट का जो स्पीड होता है ना वो एक मीडियम में कुछ और होता है, दूसरे मीडियम में कुछ और हो जाता है। यानी कि लाइट का स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है और चेंज होने की वजह से ये सारा फिनोमेना देखने को मिलता है। लास्ट टाइम मैंने ये भी समझाया था कि अगर एक जो लाइट है, लाइट का एक रे है, वो अगर रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ अगर जाता है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है। अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जाता है तो वो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाता है, समझे। तो इतना हम सारा कुछ हम देख चुके थे, क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये जितने भी एक्टिविटीज है ना ये तुम लोग जरूर पढ़ लेना, और जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है पेज नंबर 172 और 173 पे जो भी दे रखा है इसको तुम लोग जरूर पढ़ना और इंटरेस्ट से पढ़ना, ठीक है। एक एक लाइन समझ के पढ़ना, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि एक मीडियम है, मीडियम 1, ठीक, और दूसरा क्या है, मीडियम 2, समझे। ये और ये मीडियम हमारा क्या है, रेयरर है, रेयरर है, और ये क्या है, डेंसर है, समझे। रेयर डेंसर का अभी तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि रेयर का मतलब क्या हुआ, एयर जैसा हुआ, तो एयर हमारा क्या है, रेयरर है, और डेंसर का मतलब क्या, वाटर अगर है तो हमारा वो डेंसर है। तो हम यहाँ पे नाम भी ले देते हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2 का। ये तुम्हारा एयर हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, वाटर, समझे। तो किसी एंगल पे, ठीक है, नॉर्मल हमने ऐसे ड्रॉ किए इस इंटरफेस पे, ठीक है। ये क्या है, एयर वाटर इंटरफेस है, और एयर वाटर इंटरफेस पे हम क्या किए, नॉर्मल एक ड्रॉ किए, और उस नॉर्मल से, ठीक है, किसी एंगल पे अगर हम लाइट रे को हम गिराते हैं, ठीक है, हम इंसिडेंट कराते हैं, समझे, तो लाइट रे जो है वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, समझे। देखो यहाँ पे इस पॉइंट में ना रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है रिफ्लेक्शन से, ठीक। रिफ्लेक्ट अगर लाइट जो है यहाँ पे 6-7% अगर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उससे जो बचा हुआ है ना, जैसे 90% 95% जो लाइट है वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरे मीडियम में चला जाएगा। तभी तो तुम ऐसा देखते हो ना कि पानी अगर फर्श पे पड़ा हुआ है तो तुम उसमें ना चेहरा देख सकते हो अपना, समझे। तो वो क्या है, 5-6%, लेकिन उतना एकदम जो तुम मिरर में देखते हो उतना क्लियर तुम्हारा चेहरा नहीं आता है, समझे। तो रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, जो लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जा रहा है ना दूसरे मीडियम में, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जैसे ही दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हुआ तो ये क्या हो गया, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गया, ठीक है, ठीक। अब देखो ये हम इस एंगल का नाम आई दे रहे हैं और इस एंगल का नाम आर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ इतना? अब देखो मैंने तुम्हें ये बताया कि लाइट जो है वो एयर में ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है और वाटर में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाने की वजह से क्या है, टुवर्ड्स नॉर्मल ये शिफ्ट कर जाता है, ये बेंड कर जाता है। देखो इसका जो प्रूफ है ना, फिर तुम आगे वाले क्लास में चल के पढ़ोगे, ठीक है, चैप्टर ये जो 12th में जब जाओगे ना तो इसमें तुम एक प्रूफ पढ़ोगे और उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये सारा चीज़। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना समझ लो। क्या समझना है कि जैसे ही जो है लाइट जो है डेंसर मीडियम में जाएगा, डेंसर मीडियम में जाने के बाद से क्या होगा, उसका स्पीड जो होगा स्लो होगा और वो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, समझे, टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब देखो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था ना, उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, समझे, जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन था, उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। ठीक है, तो हम वो देखेंगे। देखो ऑब्जर्वेशन किया गया और तब ये लॉ बताया गया, समझे, तो हम वो देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जो पहला लॉ है उसमें ये यही कहता है, पहला लॉ में ये कहता है ठीक, कि नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ ठीक है, नॉर्मल एट ए पॉइंट, ठीक है, नॉर्मल एट ए पॉइंट कहाँ पे हम लेंगे, तो ये जो है वाटर एयर इंटरफेस पे, ठीक, वाटर एयर इंटरफेस पे किसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। ऑल थ्री लाई एट अ सेम पॉइंट, ठीक है, ऑल थ्री लाई एट अ सेम पॉइंट। ठीक, फिर से सुनो इसको कि वाटर एयर इंटरफेस पे एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट को हम क्या किए, नॉर्मल लिए। अब देखो यहाँ पे प्लेन, पिछली बार जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले में प्लेन की बात कर रहे थे ना, कि हम किसी प्लेन पे, ठीक है, ले रहे हैं, पॉइंट का हम नाम नहीं लिए थे, किसी प्लेन पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम जो है पॉइंट, जो है पॉइंट की बात करेंगे, समझे, पॉइंट की हम बात करेंगे। क्यों हम बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि ये वाटर एयर इंटरफेस है और इस पे हम पॉइंट ले रहे हैं, तो वाटर एयर इंटरफेस पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो, समझे, वाटर एयर इंटरफेस पे हम नॉर्मल अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो वाटर एयर इंटरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमें एक एक पॉइंट लेना पड़ेगा और उस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ कि वाटर एयर इंटरफेस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या है कि वाटर, यानी कि अगर दो भी है, जो भी है यहाँ पे, यानी कि दो मीडियम है, ठीक है, और उसके इंटरफेस पे किसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो इंसिडेंट रे, ठीक है, और जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है और जो रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या होगा, सेम प्लेन में लाई करेगा, ठीक है, तीनों क्या होगा, सेम प्लेन में लाई करेगा। क्लियर? तो ये बुक का ही स्टेटमेंट है, बुक का स्टेटमेंट है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या होगा, तीनों सेम प्लेन में लाई करेगा। तो ये जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला जो है, ये तुम बुक से देख के लिख लोगे और इसको समझने की कोशिश करोगे, मैंने समझा दिया इस चीज को। दूसरा जो है ना, दूसरा जो लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूसरे लॉ को हम क्या, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। दूसरे लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्लियर? देखो ये लॉ क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला क्लियर हो गया, ठीक है, दूसरा जो है हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है और इसमें समझना भी बहुत अच्छे से है इस चीज को, ठीक है। तो हम पहले एक यहाँ पे लिख देते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमारा स्नेल्स लॉ है।
अभी हम इसको समझाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ले, ठीक है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले, और इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। कब कांस्टेंट होगा, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ठीक है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, ठीक। कलर ऑफ लाइट यानी कि अगर रेड है ना तो रेड की ही हम बात कर रहे हैं, ब्लू है तो ब्लू की ही हम बात कर रहे हैं, ग्रीन है तो हम ग्रीन की ही हम बात कर रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, गिवन दैट pair of media and the given color of light is same, ठीक है, given that the pair of media and the color of light is same, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है। किताब में जो लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड द फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ है। तो ये दोनों लॉ को तुम देखोगे, लिखोगे किताब में और एनसीईआरटी पढ़ोगे, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से समझाते हैं, समझे, इसको हम और अच्छे तरीके से समझाते हैं। देखो ठीक, ये हमारा अलग अलग मीडियम है, जैसे हम इसको मीडियम 1 ले लेते हैं, मीडियम 2 ले लेते हैं। ये क्या है, मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ये मीडियम 3 हो गया, ये मीडियम 4 हो गया। अब हम देखो, हम पहले लेते हैं रेड कलर का लाइट, ठीक, ये हम रेड कलर का लाइट लेते हैं, समझिए, ये हम नॉर्मल सबसे ड्रॉ कर दिया, क्लियर। तो देखो रेड कलर का लाइट अगर हम इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, इस वाइट पे, समझिए, तो ये जो है, हम यहाँ पे हमेशा कह रहे हैं ना कि मीडियम 1 क्या है, डेंसर है, मीडियम 1 जो है रेयरर है, मीडियम 2 हमारा डेंसर है, ठीक है, ये डेंसर, ये रेयरर। जैसे ही हम इसमें इंसिडेंट कराते हैं तो ये क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे आई बनेगा, ये आर बनेगा, ठीक। फिर हम रेड लाइट ही लेते हैं, समझे, रेड लाइट लेते हैं, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे एंगल हम किसी दूसरे एंगल पे हम गिराते हैं, तो मान लेते हैं ये I1 एंगल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 एंगल। अब इस दोनों केस में अगर हम देखेंगे, ये भी क्या है, रेयरर है, सेम मीडियम है, ये वाला और इधर वाला सेम है, रेयरर है, और ये क्या है, डेंसर है। ये टाइम कितना बचा हुआ है, ठीक, रेयरर है और ये क्या है, डेंसर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, दोनों केस में क्या है, रेड लाइट ही है ना, दोनों केस में क्या है, रेड लाइट है, क्लियर। मीडियम क्या है हमारा, सेम है, लेकिन एंगल दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हम साइन आई अपॉन साइन आर निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा हमारा, क्लियर। फिर यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, साइन I1 निकालेंगे अपॉन साइन R1 निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, समझे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन रेशियो ऑफ द
साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मीडियम हमारा सेम रहे और कलर ऑफ लाइट सेम रहे तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये जो वैल्यू मान लो आ गया तुम्हारा C1 आ गया, कांस्टेंट आ गया C1, तो ये भी क्या होगा C1 होगा, समझे। ये देखो दोनों केस में क्या हुआ, सेम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अगर हम रेड से यहाँ पे इसको कर दे ब्लू, तो ये क्या हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, कोई दूसरा वैल्यू हो जाएगा, समझे, कोई क्या होगा दूसरा वैल्यू होगा। अब तुम कहोगे सर हम ऐसा करते हैं कि ये रेड रखते हैं, ये ब्लू रखते हैं, और मीडियम भी हमारा सेम है, रेयर और डेंसर M1 M2 हमारा सेम है, और हम ये एंगल जो है दोनों को, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल हम ये कर देते हैं, समझे। तो उस केस में भी, ठीक है, ये हमारा जो है फर्स्ट केस था, ठीक है। सेकंड केस में भी हमारा देखो साइन I अपॉन साइन R आया इक्वल टू C1 आया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंगल भी हम सेम कर दिए, तो साइन I अपॉन साइन R, ये क्या आएगा C2 आएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एंगल भी हम सेम कर दिए, एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है इसका मतलब, क्लियर। देखो एंगल दोनों में क्या है सेम है, लेकिन क्या है लाइट का कलर अलग अलग हो गया ना, तो ये क्या हो गया, इसके लिए C2 हो गया, समझे। लेकिन अगर रेड कलर ये हो गया, ये देखो ये रेड कलर हो गया, जैसे ही ये रेड कलर हुआ तो एंगल कुछ भी रहा है हमारा, ये क्या हो जाएगा C1, उसी के बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इतना क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से अगर मान लो हम मीडियम की बात करते हैं, मीडियम हम चेंज कर देते हैं, क्लियर, मीडियम हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ भी हम रेड लाइट ले रहे हैं, रेड लाइट ले रहे हैं, और ये जो है इधर की तरफ जा रहा है, एंगल बनाया हमारा I, ठीक है, सेम एंगल हम पहले लेके देखते हैं तो मीडियम जैसे ही अलग हुआ, ठीक है, ये हमारा रेयरर है और ये क्या है डेंसर है, तो यहाँ पे जो होगा साइन I अपॉन साइन जो R है वो क्या होगा C3, कुछ अलग कांस्टेंट आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये क्या है, जो लाइट का जो कलर है वो क्या है सेम है, रेड और रेड है, ठीक है। मीडियम क्या है अलग अलग हो जा रहा है, तो देखो कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, अगर हम एंगल जो है दोनों अगर सेम माने हैं तो भी, ठीक है। तो ये इन चीजों को ना तुम्हें ध्यान में रखना है, समझे। क्या होना चाहिए, हमारा एंगल हमारा कुछ भी रहे, ठीक है, I और R जो है हमारा कुछ भी रहे, अगर मीडियम जो है, ठीक है, जो पेयर ऑफ मीडियम है वो अगर सेम है और कलर ऑफ लाइट अगर सेम है, तो हमारा साइन I अपॉन साइन R का जो वैल्यू है वो हमारा दोनों केस में क्या होगा सेम होगा, समझे। इन्हीं बातों को हमें ध्यान में रखना है, क्लियर। तो हमेशा कलर ऑफ लाइट और गिवन पेयर ऑफ मीडियम हमारा सेम होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम पानी वाला एग्जांपल देख लेते हैं, समझे। देखो ये जो कांस्टेंट है C1, C2 और C3 का जो वैल्यू है इस पे मत जाना, ये जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो तुम्हें बता दिया जाएगा कि किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, रेड वाला रहेगा ब्लू वाला रहेगा, तो दोनों में क्या अंतर रहेगा, ठीक है। तो ये मैं बता दूंगा, वैसे ये पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब तुम देख रहे थे ना कि जैसे जो भी हमारा बाल्टी में जो सिक्का रखा हुआ था वो ऊपर की तरफ अपीयर होता हुआ नजर आ रहा था, तो हम देखेंगे कि वो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, समझे, वो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो जैसे मान लो कि ये हमारा टब है, और टब में हम रख दिए क्या, एक सिक्का, ठीक, एक क्या रख दिए सिक्का हम रख दिए, और तुम्हारा आंख है वो इधर, तुम इधर से देख रहे हो। देखो एग्जैक्टली अगर तुम यहाँ से देखोगे ना तो वो ऊपर प्रतीत नहीं होगा, लेकिन तुम अब कहाँ से देख रहे हो, यहाँ से तुम इसको देख रहे हो, समझे। अब देखो जो लाइट है, जो लाइट है वो इस तरीके से आ रहा है, इस सिक्के से इस तरीके से लाइट आ रहा है, ध्यान रखना है। ये सिक्के से क्या, और देखो ये देखो डेंसर मीडियम है ना, ये डेंसर मीडियम,
और ये क्या है, रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। तो ये क्या होगा, जैसे ही ये जो नॉर्मल है इससे क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा, समझे। ये हमारा क्या है, आँख है, और क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, समझे। सेम उसी तरीके से यहाँ से भी हमारा जो लाइट जाएगा, ठीक है, लाइट जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि हमारे आंखों तक पहुंच रहा है कैसे भी। और आंखों तक पहुंच रहा है तो देखो ये क्या हुआ है, यहाँ से जैसे ही गया ये क्या हुआ, बेंड हुआ ना, ठीक है, कहाँ चला गया, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गया दोनों केस में। तो हम इसको, जो हमारा आंख देख रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करके हमारे पास आ रहा है, यानी कि सिक्का जो होगा वो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे नजर आएगा, समझे। यानी कि हम स्ट्रेट लाइन बैक में इसको प्रोजेक्ट करेंगे ना तो वो सिक्का हमारा यहाँ पे नजर आएगा। तो वही ये क्या है, ये एकदम सिंपल है, तो ये समझ गया। तो सेम उसी तरीके से पेंसिल जो होता है ना, टेढ़ा हो जाता है लाइट, जैसे ही हम पानी के अंदर में डालते हैं, ऊपर का हमें कुछ और दिखेगा और अंदर का जो वो थोड़ा सा तिरछा हुआ दिखेगा, लगेगा कि पेंसिल जो है ना वो टेढ़ा हो गया। तो वो भी इसी तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इस केस में हमारा जो है, ये हम आई मान लेते हैं और ये आर मान लेते हैं, ये आई मान लेते हैं, सॉरी ये आई मान लेते हैं और ये आर मान लेते हैं। तो इस दोनों केस में क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ। तो तुम्हें यहाँ तक ध्यान में रखना है, और आगे वाले क्लास में तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया जाएगा और भी डिटेल्ड स्टडी हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।